श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कल है शनिवार के दिन अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया यानी एक ऐसा पर्व जिस दिन किया गया कोई भी कार्य कभी अशुभता को प्राप्त नहीं होता है। यानी इस दिन किया गया कोई भी कार्य हमेशा उन्नति की ओर ही आगे बढ़ता है। इसी दिन यानी शनिवार के दिन आपको शाम को सूर्यास्त के बाद शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपके सारे रुके हुए कार्य, जो आपके कर्ज की स्थिति को, जो आपके व्यापार की स्थिति को, जो आपके नौकरी को, सबको उचित मार्ग पर ले आएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो विशेष उपाय। लेकिन उससे पहले एक निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, गुरु जी ने कहा कि इस उपाय के लिए आपको 7 काले तिल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि काले तिल में एक भी दाना सफेद तिल का नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस साल की अक्षय तृतीया शनिवार के दिन पड़ रही है और शनिवार के दिन किया गया ये उपाय शनिदेव को प्रसन्न करता है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है और साथ ही साथ हमारे महादेव को भी प्रसन्न करता है। क्योंकि शनिवार के दिन अगर हम शिवलिंग के ऊपर काले तिल का प्रयोग करते हैं, काले तिल से एक विशेष प्रकार से शिवलिंग का पूजन करते हैं या काले तिल से शिवलिंग के सामने दीपक का उपाय करते हैं, तो हमें निश्चित ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। गुरु जी ने कहा कि आपके जो भी कार्य रुके हुए हैं, अगर आप बहुत दिनों से कोई मकान लेना चाह रहे हैं या आप अपने कर्जे से मुक्ति पाना चाह रहे हैं या आप अपने नौकरी का प्रयास कर रहे हैं लेकिन नौकरी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, और या फिर आप कोई व्यापार करना चाह रहे हैं लेकिन शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके जो भी कार्य रुके हुए हैं उन रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए और उन कार्यों में सफलता प्राप्त कराने के लिए ये अक्षय तृतीया की तिथि में किया गया उपाय आपके लिए बहुत ही अचूक साबित होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 7 काले तिल की जरूरत पड़ेगी। 7 काले तिल लेने के बाद आपको एक दीपक की जरूरत पड़ेगी। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आटे का भी ले सकते हैं। अगर आप आटे का दीपक अपने घर पर बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई सामग्री नहीं मिलानी है, ना ही नमक मिलाना है और ना ही कोई अन्य सामग्री मिलानी है। इसमें आपको गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ इसमें आप शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आपको अक्षय तृतीया के दिन शाम को सूर्यास्त के बाद ही करना है। सूर्यास्त के बाद आपको एक दीपक और 7 काले तिल लेकर पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा कि सूर्यास्त के बाद आप जब शिवालय जाकर शिवलिंग के सामने एक लोटा जल या एक बेलपत्र या एक शमी पत्र या एक फूल या जो भी आप अपनी रोज की पूजा में करते हैं वो कर लीजिए। उसके बाद ही आपको ये उपाय करना है। सबसे आखिर में जब आप मंदिर के बाहर आने वाले होंगे तो आपको मंदिर की ही चौखट पर, शिवालय की जो चौखट होती है उस तरफ आपको अपने उल्टे हाथ यानी बायां हाथ, जिसे लेफ्ट हैंड बोलते हैं, इस तरफ आपको चौखट के ऊपर यही दीपक प्रज्वलित करना है। ये जो आप गोल रुई की बत्ती का दीपक ले गए हैं, यही दीपक आपको अपने उल्टे हाथ की तरफ प्रज्वलित करके रख देना है। इसके बाद इस दीपक में आपको 7 काले तिल जो आप लेकर गए हैं वो 7 काले तिल इस दीपक में डाल देने हैं। लेकिन काले तिल डालते समय आपको तुमरुका जी के नाम का स्मरण करना है। किसके नाम का? तुमरुका जी के नाम का। गुरु जी ने कहा कि आपको एक काला तिल इस दीपक में डालना है, फिर तुमरुका जी का नाम लेना है, दूसरे काले तिल का दाना डालना है, तुमरुका जी का नाम लेना है। ऐसे आपको 7 काले तिल के दाने डालने हैं और 7 बार तुमरुका जी का नाम लेना है। गुरु जी ने बताया कि ये उपाय शनिवार के दिन आप कर रहे हैं और ऊपर से अक्षय तृतीया की विशेष तिथि है। शनिवार के दिन काले तिल का किया गया ये उपाय शनिदेव को तो प्रसन्न करेगा ही, साथ ही साथ भगवान विष्णु को भी प्रसन्न करेगा, क्योंकि अक्षय तृतीया है, और शिवलिंग के सामने किया गया ये उपाय हमारे महादेव को भी प्रसन्न करेगा। इसलिए इस अक्षय तृतीया में आपको ये विशेष उपाय जरूर करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी काले तिल डालेंगे तो आपको तुमरुका जी के नाम का स्मरण करना है और उसके बाद अपना वो विशेष कार्य बोल देना है महादेव के समक्ष जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। आपका जो भी कार्य रुका हुआ है, वो चाहे कर्ज वाला कार्य रुका हुआ है, चाहे व्यापार वाला कार्य रुका हुआ है, चाहे आपकी नौकरी नहीं मिल पा रही है, नौकरी रुकी हुई है, आप बहुत सारे प्रयास कर चुके हैं, आप मकान लेना चाह रहे हैं लेकिन मकान नहीं ले पा रहे हैं, यानी किसी भी प्रकार का आपका रुका हुआ कार्य है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो आपको इस शनिवार के दिन ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये उपाय आपको अपने रुके हुए कार्य के लिए करना है। इसके बाद पूज्य गुरु जी ने एक और विशेष उपाय बताया जो आपको इस अक्षय तृतीया के दिन ही करना है। देखिए, ये दूसरा उपाय आपके धन, वैभव, संपत्ति, ऐश्वर्य इन सभी की प्राप्ति करवाएगा। इस उपाय के लिए पूज्य गुरु जी ने कहा कि चूंकि शनिवार का दिन है इसलिए ये उपाय भी भगवान विष्णु को यानी श्री हरि को ही प्रसन्न करेगा। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है।
देखिए, जल आप तांबे के पात्र में ही लेंगे। अगर आपके पास तांबे का पात्र नहीं है तब फिर आप अन्य किसी धातु के पात्र में जल ले लेंगे। इस जल में आपको एक गुड़ का टुकड़ा मिलाना है और साथ ही साथ हल्दी, थोड़ी सी पिसी हुई शुद्ध हल्दी आपको इसमें मिलानी है। भगवान विष्णु को हल्दी अत्यधिक प्रिय है, इसलिए आपको हल्दी इसमें ज़रूर मिलाना है। इस उपाय के लिए पूज्य गुरु जी ने कहा कि सुबह से लेकर शाम तक आप ये उपाय कर सकते हैं, बस सूर्यास्त के बाद आपको ये उपाय नहीं करना है। सूर्यास्त से पहले आप किसी भी समय अपने घर पर ही ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, ये जो आपने जल तैयार किया है, इस जल को तैयार करने के बाद आपको पहुंच जाना है अपने घर की तुलसी माता के पौधे के सामने। जो आपके घर में तुलसी का पौधा है उसके सामने आपको पहुंच जाना है और धीरे धीरे ये 1 लोटा जल तुलसी के पौधे की जड़ में आपको समर्पित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 11 बार या 21 बार स्मरण कर लेना है। धीरे धीरे ये जल समर्पित करने के बाद आपको ये मंत्र बोल देना है। फिर इसके बाद आपको एक विशेष कार्य करना है। देखिए, इसके बाद आपको थोड़े से अक्षत के दाने लेने हैं। अक्षत यानी चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने लेने के बाद आपको थोड़ी सी शुद्ध हल्दी लेनी है और इन चावल के दानों के ऊपर हल्दी अच्छी तरह से लपेट देंगे, यानी इन चावल के दानों को आप पीला कर लेंगे। आप 1 मुट्ठी या आधा मुट्ठी चावल के दानों को लेकर उनको पीला कर लेंगे। फिर उसके बाद थोड़े थोड़े चावल के दाने आपको इसी तुलसी के पौधे के ऊपर अर्पित करना है। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते जाएंगे और थोड़े थोड़े चावल के दाने तुलसी के पौधे के ऊपर अर्पित करते जाएंगे। देखिए, थोड़े से चावल के दाने अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड में लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए और तुलसी के पौधे के ऊपर छोड़ दीजिए। फिर दोबारा में भी यही प्रक्रिया करिए। ऐसे आप 11 बार करिए। 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करिए और थोड़े थोड़े चावल के दाने छोड़ते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस अक्षय तृतीया में किया गया ये उपाय आपके घर में धन, ऐश्वर्य, वैभव, संपदा इन सभी की प्राप्ति करवाएगा। माँ लक्ष्मी कभी भी आपके घर से रुष्ट होकर नहीं जाएंगी। आपको माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा प्राप्त करने के लिए श्री हरि का यानी भगवान विष्णु का ये अचूक उपाय इस अक्षय तृतीया के दिन जरूर करना चाहिए। इसके बाद पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में इस अक्षय तृतीया के लिए एक बहुत ही विशेष बात बताई। गुरु जी ने कहा कि जैसे हम अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखने के लिए, अपने आप को सुंदर दिखने के लिए नए नए कपड़े इस अक्षय तृतीया में खरीदते हैं, नए नए वस्त्र आभूषण इस अक्षय तृतीया में खरीदते हैं, ठीक वैसे ही हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम इस पवित्र दिन में ऐसा क्या करें, ऐसे कौन से भजन गाएं, ऐसी कौन सी सामग्री समर्पित करें, ऐसा कौन सा भोग लगाएं जिससे हमारे महादेव, हमारे भोलेनाथ, हमारे भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न हो जाएं। हम शिवालय जाकर शिवलिंग के सामने ऐसी कौन सी सामग्री अर्पित करें, ऐसा कौन सा भोग लगाएं जिससे हमारे महादेव अत्यधिक प्रसन्न हों और हमें इस अक्षय तृतीया के दिन अक्षय फल की प्राप्ति करवाएं। तो दोस्तों, ये था पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया इस अक्षय तृतीया के दिन करने के लिए बहुत ही खास उपाय और एक बहुत ही विशेष बात। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।